जैन दोस्तों, आज हम लोग एक एक ऐसे धर्म के बारे में आपको चर्चा करते हैं जो हिंदू धर्म का ही एक धर्म है, जिसे हम लोग शैव धर्म के नाम से जानते हैं। शैव धर्म उसको कहते हैं जो शिव के उपासक हैं, उसको हम लोग शैव धर्म के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमें शैव धर्म की जानकारी सिंधु घाटी में पशुपति नाथ की मूर्ति मिलने से हमें प्रारंभ होती है। जब से पशुपतिनाथ की 1921 में हड़प्पा की खुदाई में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, तब हमें जानकारी मिलती है। लेकिन यह प्रमाणिक नहीं होता है कि जब उस समय के लोग पशुपतिनाथ मतलब शिव भगवान की पूजा करते थे। लेकिन मत्स्य पुराण में सबसे पहले हमें यह जानकारी मिलती है। इसके बाद हमें जब पल्लव वंश चला, चोल वंश चला, राष्ट्रकूट वंश चला और सबसे ज़्यादा गुप्त वंश में भगवान शिव की पूजा की गई। ऐसे ही धीरे धीरे हमें इसकी जानकारी मिलती चली गई। जो शैव धर्म है उसमें परमात्मा, जीवात्मा तथा बंधन की परिवंदना की गई है। मतलब इसमें परिकल्पना की गई है, इसमें कहा गया है कि लोग भगवान शिव की जो पूजा करते हैं वह अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जब नैनार संतों ने पल्लव काल में, जब पल्लव का शासन चल रहा था, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया और इन्होंने 4 से 5 प्रकार में अपना प्रचार प्रसार किया। हमें देखने को मिलता है कि जो अलग अलग प्रकार के संत हुए, अलग अलग जो वैष्णव थे और शिव थे, अलग अलग, जैसे वैष्णव अलग संप्रदाय होगा हिंदुओं का, ऐसे ही जो शैव धर्म के लोग थे वो अलग अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमें देखने को मिलता है जो शैव के सिद्धांत हैं, तो शैव के सिद्धांत वो 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कैसे विद्या, शैव लोग कहते हैं, जो शैव के उपासक हैं बोलते हैं विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान की हमें जरूर प्राप्ति करनी चाहिए। योग हमें जरूर करना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी को तथा हमें अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। कर्म, हम जो कर्म कर रहे हैं उसको पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए। जैसे स्टूडेंटों का कार्य है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो हमें पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहिए। तथा चर्चा, हमें अपने बुजुर्गों से उनकी जीवन की बारे में चर्चा करनी चाहिए तथा उनसे अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शैव धर्म के 3 पदार्थ हैं। शिव धर्म के कौन से पदार्थ हैं? पशु कि उन्होंने कहा कि आप पशुपालन हो जितना हो सके उतना करो। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में पशुओं में गाय सबसे पूजनीय है, तो गाय का हम गोबर भी यूज में लेते हैं। हमारे घर पे आज भी जो माताएं हैं हमारे गांव की, वो कंडे पे ही खाना बनाती हैं, उबलों पे ही खाना बनाती हैं। गाय का हमारे दूध भी काम आता है। इस प्रकार पशुपालन करना चाहिए। पास मतलब जो यमराज भगवान जो पास लेके चलते हैं, कोड़ा लेके चलते हैं, उसको पास बोलते हैं ओम। और पति मीन्स होता है भगवान, मतलब हमें अपने भगवान में हमेशा अपने इष्ट के प्रति हमेशा समर्पण रहना चाहिए। ऐसे ही कहा गया है कि जो शुद्ध संप्रदाय था शैवों का, उसको श्रीकांत जी ने प्रारंभ किया, श्रीकांत आचार्य ने प्रारंभ किया। और शैव धर्म के जो प्रमाण हैं, जो हमें शैव धर्म के प्रमाण मिलते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति, जैसे कि हमें आपको पहले ही बता चुके, हड़प्पा संस्कृति से हमें देखने को मिलता है। यजुर्वेद से भी हमें शैव के बारे में चर्चा मिलती है। लेकिन ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है कि इसको रुद्र के नाम से शिव भगवान को नाम दिया गया है। इसके बाद हमें अथर्ववेद में भी पशुपतिनाथ की चर्चा देखने को मिलती है। मत्स्य पुराण में भी हमें लिंग पूजा की जानकारी सर्वप्रथम देखने को मिलती है। तैत्तिरीय आरण्य में भी हमें देखने की यह जानकारी मिलती है कि पशुपति ही शिव है। इसके बाद मेगास्तिन की पुस्तकों में भी हमें इसकी पूर्ण जानकारी मिल जाती है कि हड़प्पा के लोग ही पशुपति की पूजा करते थे। इसके बाद हमें बामन पुराण में जो शैव धर्म थे उसके 4 रूपों की हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले हमें पशुपति के रूप में जानकारी मिलती है कि एक पशुपति शैव धर्म का ही एक टूटा हुआ टुकड़ा है पशुपति, जो लोग पशुपति भगवान को पूजा करते हैं। इसका कहा जाता है कि यह लकुलिस कितई लकुकस
उन्होंने प्रारंभ किया तथा इनको ही शैव भगवान का 18वां अवतार के रूप में विश्व विख्यात प्राप्त है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पशुपति के जो सिद्धांत हैं इन्होंने पूरे ही भारत में फैलाए, लेकिन दक्षिण भारत में इन्होंने अहम भूमिका देखने को मिलती है कि इन्होंने फैलाए। इसके बाद हमें कपालिक देखने को मिलते हैं। जो कपालिक है वह नर खोपड़ी, जो हमारी जो खोपड़ी होती है, जब लोग मर जाते हैं तो उस जल जाते हैं तो खोपड़ी बची रहती है, उसमें ही वो लोग भोजन करते हैं, उनको कपाली कहते हैं। कपाली में ही भोजन रखते हैं और वो ग्रहण करते हैं तथा शमशान में रहना ये लोग कपाली लोग पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये काल भैरव की पूजा करते हैं और काल भैरव ही भोलेनाथ का एक रूप है। इस प्रकार हमें देखने को पड़ता है जो श्रीशैल नामक स्थान है दक्षिण भारत में, श्रीशैल नामक, यह प्रमुख कपाली लोगों का एक स्थान है। इसके बाद हमें बहुत सारे लोगों के जरिए यह जानकारी मिलती है, बहुत सारे ग्रंथों में यह जानकारी मिलती है कि जो नागा लोग हैं, जो नागा हमारे साधु हैं, सन्यासी हैं, वह पूरे लोग ही कपाली लोग हैं। इसके बाद हमें लिंगायत लोग, लिंगायत इसकी एक शाखा है शैव की, उस लिंगायत एक शाखा है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसका विकास हमें दक्षिण भारत के कर्नाटक में ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो लिंगायत लोग हैं वह देखने को मिलता है। इसका प्रारंभ आलम प्रभु ने किया तथा उनके शिष्य बासव हुए लिंगायत प्रभु तथा बासव ने लिंगायत धर्म की स्थापना की तथा ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिव भगवान की मूर्ति की नहीं, ये शिवलिंग की पूजा करते हैं। कहा जाता है जो शिवलिंग है वह दो रूपों में बनाई जाती है। एक जो भगवान की जो पिंडी होती है वो अलग रूप में होती है और जो नीचे का धड़ होता है वो माता जी के धड़ होता है। और यह दक्षिण में सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसमें खून खराब है, हमें थोड़ा भी देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हमें काला मुख देखने को मिलता है। कौन सा? काला मुख। काला मुख में कहा गया है कि 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे तथा बाबा गोरखनाथ, यही संप्रदाय के काला मुख के ही जुड़े हुए थे, या कह लें उनके ही जन्मदाता भी इनको ही माना जाता है, गुरु गोरखनाथ तो मच्छिंद्रनाथ जी को। तथा राजराजेश्वर कहा जाता है कि राष्ट्रकूटों के समय जो कैलाश मंदिर बनाया गया, कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया, वह राष्ट्रकूटों के ही द्वारा किया गया। तथा राजराजेश्वरानंद मंदिर तंजौर में है, जैसे वेदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसे चोल शासकों के में जो राजा राज हुए, जो राजन चोल के पिताजी हुए, उनके जरिए किया गया। और ये राजेंद्र चोल हो गए या राजराज चोल हो गए, इस सब के इतने बड़े उपासक थे कि कहा जाता है कि जब उन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया तो भोलेनाथ की पूजन करके ही उन्होंने सबसे पहले आक्रमण श्रीलंका पे किया। तथा कुषाणु में भी देखने को मिलता है कि कुषाणु में भी राजमुद्रा के पीछे शिव भगवान के हमें चित्र मिलते हैं। कहा जाता है कि जो साधु संतों से अगर कोई भिक्षा ले ले तो नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन लिंगायत साधु संत होते हैं वो साधु संतों से ही भिक्षा लेते हैं, और जिनको हम लोग जंगम कहते हैं। जब जंगम लोग हमें देखने को मिलेंगे, जंगम लोग अधिकतर हमें जब हमारे महाकुंभ होते हैं या कुंभ होते हैं या अर्ध कुंभ होते हैं या मासिक कुंभ होते हैं, वार्षिक कुंभ होते हैं, उस समय पे हमें जंगम साधु देखने को मिलते हैं जो टोपी लगाए रहेंगे और उसके ऊपर मोर पंख रहेंगे और गरुड़ लेके रहते हैं, वो घंटी बजाते रहते हैं। जब वो दक्षिणा लेते हैं साधु संतों से तो हाथ में नहीं लेते, वो लोग ना गरुड़ में ही लेते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में घंटी कहते हैं। उसको घंटी को उल्टा करेंगे और उसमें साधु संतों से दक्षिणा लेंगे, हाथ में दक्षिणा वो नहीं लेते हैं। कहते हैं कि जो घंटी है उनको भोलेनाथ ने आशीर्वाद के रूप में जंगम साधुओं को दी है। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि हमारे ऐसे ऐसे धर्म हुए, ऐसे ऐसे हमारे धर्म हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमें शिक्षा से जोड़ते हैं, कि हमारे जो सिद्धांत दिए
शिक्षा का हो गया, विद्या का हो गया, योग का हो गया, या चर्चा का हो गया, कहीं ना कहीं हमारे धर्म हमको हमारे बुजुर्गों से, या हमें विद्या से, या हमें ज्ञान से, या हमें स्कूलों से, या हमें कॉलेजों से, या हमें शास्त्रों से कहीं ना कहीं हमें जोड़ के रखा है। लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं। हम लोग आज के टाइम पे लोग मोबाइलों में रील देखने में व्यस्त हैं। कभी टाइम मिले तो अपने ग्रंथों को जरूर पढ़ें। हमें स्टडी के साथ अपने ग्रंथों का भी ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए। हम अपने हिंदू धर्म के लोगों से नहीं, हम इस्लाम धर्म के, सिख, ईसाई सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने धर्म की अच्छाइयों को देखें, कृपया उसको समझने की कोशिश करें। इंडोनेशिया में देखो, आज ऑस्ट्रेलिया में देखो, आज हमारे हिंदू धर्म के कॉलेज खोले जा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें लगा, और लगा क्या, वो ये रियल बात है कि हमारा हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी हमें बुराइयों की ओर नहीं खसीटता है। बुराई हम लोगों ने पैदा करके रखी है। जो बीच के लोग हैं उन्होंने बीच की बुराई करके रखी है। लेकिन हम देखें तो 1857 की क्रांति में हमारे इतने महान महान मुस्लिम शासकों ने तथा मुस्लिम भाइयों ने सपोर्ट किया था उस समय पे, कि हिंदू लोगों ने भी उनको हृदय से गले लगाया था। लेकिन आज के टाइम पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं। हमारे धर्म हमें कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कट्टरपंथी नहीं सिखाते हैं। जय हिंद दोस्तों।